और अब बात करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर की, जहां विधायक रमाकांत यादव जमानत अर्जी खारिज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक रमाकांत यादव की जमानत याचिका जो है वो खारिज हुई है। जहरीली शराब कांड मामले में जमानत अर्जी खारिज की गई है। रमाकांत यादव के खिलाफ 48 मुकदमे दर्ज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है ऐसे लोगों का लोकसभा विधानसभा पहुंचना सिस्टम की खामी है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें रमाकांत यादव ने जो अर्जी डाली थी जमानत की, उसे खारिज कर दिया गया है। जहरीली शराब कांड मामले में जमानत अर्जी को खारिज किया गया है और माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि रमाकांत यादव के खिलाफ 48 मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे लोगों का लोकसभा हो या विधानसभा हो वो पहुंचना सिस्टम की खामी है। पवन देव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। पवन, जो याचिका है जो डाली गई थी वो खारिज हो चुकी है, क्या उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी हाँ, बिल्कुल। जो विधायक रमाकांत यादव थे, इनको लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मानना है कि इस तरह के जो माफिया हैं, जो आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं, उनका जो है चुना जाना ही गलत है। ऐसे लोगों को पहले से रोक लगाई जाए, जो चुनाव न लड़ सके, उनका जो आपराधिक बैकग्राउंड है उसको खंगालना चाहिए। और उसके बाद अगर इनका आपराधिक इतिहास है तो ऐसे लोगों का जो नामांकन शुरू में होता है चुनाव लड़ने के लिए, उनका नामांकन ही रद्द होना चाहिए। क्योंकि इनके ऊपर जो है जहरीली शराब को लेकर के जो है इनके ऊपर आरोप लगा था और उसके बाद इन्होंने उसमें अर्जी दायर की थी। तो हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इनकी जो अर्जी है इसको खारिज किया है। और हाईकोर्ट ने रमाकांत की जो जमानत अर्जी में था कि जो जहरीली शराब है उसमें इनका जो है नाम आया था और इसमें काफी लोगों की मौतें हुई थी, तो इनके खिलाफ जो है 48 मुकदमे भी दर्ज हुए थे। तो ऐसे में इनका मानना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि ऐसे लोगों का लोकसभा और विधानसभा जो पहुंचते हैं, इस तरह के लोग जो इनके जैसे और भी माफिया टाइप के लोग हैं, इनको सिस्टम में पहुंचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है। शुरू में इसकी जानकारी होती नहीं, लोग राजनीतिक दलों से जुड़ जाते हैं और उसके बाद अपने ही पार्टी के बैनर पे वो चुनाव लड़ते हैं और जो पार्टी कैडर का जो वोट होता है उन्हें मिलता है और बाद में भारी बहुमत से जीत जाते हैं। तो इसमें ये माना जा रहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र जो चुनाव होता है, इसमें सिस्टम पर एक सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे में जैसे रमाकांत यादव की जो ये जमानत अर्जी है वो खारिज हो गई है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को अगर लोकसभा विधानसभा पहुंचाया जाता है वो सिस्टम की खामी है। लेकिन अब भी ऐसे कई नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन वो फिर भी अपने पोजिशन में बने हुए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए जो है हाईकोर्ट में जब भी रिट दायर होती है, कोई भी माफिया हो, कोई भी अपराधी हो, तो हाईकोर्ट जो है पूरे साक्ष्य के आधार पर जो है अपना फैसला देता है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका जो फैसला है वो सर्वोच्च माना जाता है। ऐसे में कोई भी जो अपराधी हो या माफिया हो, इस तरह की जब कोई घटना होती है और वो अपने बचाव के लिए वो जमानत अर्जी के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी नाराजगी पहले आती है और उसके बाद फिर इनकी जो अर्जियां हैं इस तरह खारिज कर दी जाती हैं। ये लोग आपराधिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं और ये चाहते हैं कि सिस्टम में कुछ खामियां दिखा करके उनकी जमानत हो जाए। तो बड़े बड़े माफिया हैं, जैसे अभी वर्तमान में जो अतीक अहमद है, उनके खिलाफ भी बड़े स्तर पर जो कार्रवाई हुई, उनके जो गुर्गे थे, उनके जो रिश्तेदार नातेदार थे, वो गलत तरीके से धन को अर्जित करके आज उन्होंने अथाह संपत्ति अर्जित की थी। तो ऐसे में जो है इन ऐसे लोगों की तरफ से जब याचिकाएं पड़ती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इनके आपराधिक बैकग्राउंड को खंगालता है और उसके बाद जो साक्ष्य होते हैं उस आधार पर अपना फैसला देते हैं। तो इनका ये मानना है कि इस तरह की जो याचिकाएं हैं वो पड़ती ही क्यों हैं, जब लोगों को पता है, जो इनके अधिवक्ता है, इस तरह की जो अर्जियां जब आदमी कोर्ट में पेश करता है, तो इनका ये मानना है कि इस तरह के लोगों को सिस्टम की जो कुछ जो निचले स्तर पर जो लोग हैं वो छिपा करके चीजों को, ऐसे लोगों को आगे प्रमोट कर देते हैं और बाद में साफ सुथरी छवि के लोग निकल कर अपनी जमानत ले लेते हैं। तो ऐसे में जब आपराधिक बैकग्राउंड के लोग होंगे और शुरू में ही इनकी जो चीजें हैं, साक्ष्य हैं, वो जब सामने आएंगी, तो ना ये चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही ये इलाहाबाद हाई कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट में अपने बचाव के लिए अर्जी दे सकते हैं। जी पवन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।